उनकी मौत जो हुई वो गुमनाम हो गई। और उसके बाद ही धीरे धीरे जो एक उनका रुतबा था और ये जो उनकी एक पकड़ थी सिवान में, वो ऐसे धीरे धीरे कम होते रहे। शहाबुद्दीन अपने उरूज पर थे, सांसद थे और उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी की सरकार रहती है और प्रतापपुर में पुलिस की छापेमारी हो जाती है। वो भी यूपी पुलिस छापेमारी करती है और मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है कि हमको जानकारी नहीं है। तो उसी समय उनके समर्थक या कहें कि शहाबुद्दीन को समझ में आ गया होगा कि मेरी छवि कम हो रही है या हमको कम किया जा रहा है। शहाबुद्दीन को भी लालू प्रसाद यादव ने एक प्यादे की तरह यूज़ किया था। उनके बेटे निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वो राजनीति में जाएं। राजनीति में हर कोई जाना चाहता है, जब उनकी अपनी ज़मीन तैयार हो तो उसका फसल वो काटना चाहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी 3 बार चुनाव हार चुकी हैं। शहाबुद्दीन के परिवार से हिना मैडम का जो राजनीतिक अस्तित्व है उस पर अब राजद किसी भी सूरत से एमआई समीकरण का जो फैक्टर है उस पर कहीं भी अब खेलने के लिए तैयार नहीं है राजद। तेजस्वी यादव तो खुलेआम कर रहे हैं, उनसे किनारा कर रहे हैं। बैनर पोस्टर से तो कई बार अपने पिता का भी नाम वो हटा कि जंगल राज को लोग याद ना करें। तो शहाबुद्दीन को किनारा वो लोग चाहते हैं कि कर लिया जाए। 24 में हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो जो अभी मौजूदा समय से उनका जो समर्थन है या फिर कहें कि समर्थक का जो बड़ा आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अभी भी बैटिंग कर रही है जो है आरजेडी की तरफ से। लालू प्रसाद यादव के टाइम में जो राजनीतिक रुतबा उन लोगों का था अब वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो हिना साहब जो हैं उनकी जो बात है तो आप समझिए कि अब राजनीतिक रूप से उनको रसातल में भेज दिया गया है या कहिए कि भेज देने जाने की तैयारी पूरी हो गई है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति, सिवान की राजनीति और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में हमेशा एक अहम ओहदा पे रहे और अपना एक बड़ा नाम कमाया। खासकर अपने समुदाय में उनकी एक बड़ी पैठ हमेशा रही। लेकिन 2021 के 1 मई को उनका निधन हो गया और आज उनके निधन का 2 साल हो चुका है। इस मौके पर सिवान में आज बहुत कुछ देखने को मिला। कई उनके समर्थक एकजुट हुए, हिना साहब भी वहां पहुंची थी। कई बातें उनके द्वारा कही गई लेकिन काफ़ी भावुक भी वो दिखाई दी। लेकिन देखिए 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है। ऐसे में हिना साहब जो कि राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री रहीं, हालांकि पिछले कुछ समय से लगातार आरजेडी में किनारे होते चली गई। खुद भी उन्होंने कहा कि वो आगे का स्टैंड बाद में अपने समर्थकों से बात करके क्लियर करेंगी। तो अब उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? शहाबुद्दीन का परिवार बिहार की राजनीति में अब क्या करेगा? उनके बेटे हैं ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब राजद से कई दफ़ा चुनाव लड़ी। उसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और हमारे सहयोगी असलम अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविरंजन जी से बात करेंगे। आज 2 साल शहाबुद्दीन के निधन का, लेकिन सिवान की राजनीति में जो पैठ उनका था, अब आपको लगता है कि वो बचा है? नहीं, एक तो देखिए शहाबुद्दीन का जो देहांत हुआ दिल्ली में तिहाड़ जेल में हुआ और उनकी कब्र पर केवल उनका नाम और वो तारीख और ये बस इस एक सुनसान इलाके पे जहाँ पर कोई तामझाम नहीं था, कोई समर्थक नहीं थे, ऐसे गुमनाम माने उनकी मौत जो हुई वो गुमनाम हो गई। और उसके बाद ही धीरे धीरे जो एक उनका रुतबा था और ये जो उनकी एक पकड़ थी सिवान में, वो ऐसे धीरे धीरे कम होते रहे। उनके बेटे निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वो राजनीति में जाएं। राजनीति में हर कोई जाना चाहता है, जब उनकी अपनी ज़मीन तैयार हो तो उसका फसल वो काटना चाहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी 3 बार चुनाव हार चुकी हैं। पहले कई बार वो लड़ी, शहाबुद्दीन जब जीवित थे तब भी वो लड़ी और वो चुनाव हार चुकी हैं। तो एक जो राजनीतिक रुतबा था, एक जो था, अच्छा ज़माना भी लालू प्रसाद यादव का था, तो लालू प्रसाद यादव के टाइम में जो राजनीतिक रुतबा उन लोगों का था अब वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
अब जो ज़मीन बची है उसको किसी तरह से समेट के और कोई वो करना चाहते हैं, वो ज़रूर चाहते हैं, उनकी पत्नी भी चाहती हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी कौन सी होगी। जैसे ही उनका देहांत हुआ एक नाराज़गी इन लोगों ने ज़रूर जाहिर की कि आरजेडी के लोगों ने माने एक ट्वीट तक एक पूछ नहीं कोई पहुंचा नहीं उनके देहावसान के समय, तो ये सब हुआ। तो अब उनको तय करना है कि वो जेडीयू की तरफ रहेंगे कि वो आरजेडी की तरफ रहेंगे, बीजेपी तो उनको लेने से रही, तो उनको अपनी पार्टी तय करनी है। और या तो फिर शहाबुद्दीन जिस तरह से राजनीति में आए थे, पहली बार तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे। उस समय उन्होंने कहा था सिवान जब पहुँचे कि सांस इज़ लेस वर्क इज़ मोर, माने वो कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। और वो जोश से भरे एक नौजवान नेता के तौर पर आए और बहुत कुछ किया शिवान में। तो आप हाँ, इसके अलावा हम असलम को भी इसमें जोड़ेंगे। राजनीति खत्म हो रही है या राजनीति को खत्म किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि राजनीति ख़त्म किया जा रहा है या हो रही है, तो सबसे पहले एक चीज़ को समझना होगा कि शहाबुद्दीन के टाइम से ही, जब शहाबुद्दीन अपने उरूज पर थे, सांसद थे और उनकी मौजूदगी में उनकी पार्टी की सरकार रहती है और प्रतापपुर में पुलिस की छापेमारी हो जाती, वो भी यूपी पुलिस छापेमारी करती है और मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है कि हमको जानकारी नहीं है। तो उसी समय उनके समर्थक या कहें कि शहाबुद्दीन को समझ में आ गया होगा कि मेरी छवि कम हो रही है या हमको कम किया जा रहा है। तो समर्थकों में जो संदेश गया था, उस साफ तौर पर यह गया था संदेश कि शहाबुद्दीन को कहीं ना कहीं डैमेज करने का कोशिश किया जा रहा है। उसमें मुठभेड़ भी हुई, कई हत्याएं भी उसमें हुई, मर्डर भी हुई और उनके समर्थक मारे गए जो शार्प शूटर के रूप में भी लोग जाने जाते थे। लेकिन उसके बाद शहाबुद्दीन के जो केसों की जो संख्या थी, एफआईआर खास के करें, AK-47 का मामला था, फायरिंग का मामला था, फिर विदेशी कनेक्शन की बात हुई, बार बार हम लोग सुनते रहे कि ISI का एजेंट के रूप में भी उनको आरोप भी लगाया गया। तो ये कहीं ना कहीं राजद से जो उनका मोह भंग का जो सवाल आ रहा था, हालांकि शहाबुद्दीन मरते समय तक और आखिरी समय तक बोले कि मेरे नेता लालू यादव हैं। 2017 के घटना को याद कीजिए, 16 जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए भागलपुर से, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं लेकिन परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अन्य नेता बता रहे थे लालू यादव को। तो कहीं ना कहीं डैमेज जो है शहाबुद्दीन को किया जा रहा था, लेकिन शहाबुद्दीन की एक अपनी जो है महत्वाकांक्षा और पकड़ जो थी, लालू यादव को तो नेता मानते थे, अंदर में कसक जरूर थी कि हमको कमजोर किया जा रहा है। अब तो शहाबुद्दीन नहीं रहे, उनकी एक राजनीतिक विरासत है जिसे आगे बढ़ाना है। हिना साहब ने कोशिश की लेकिन लगा नहीं कि कभी बढ़ा पाई। अब 24 का चुनाव है, अभी तक हर कोई जो शहाबुद्दीन का समर्थक है समझ नहीं पा रहा है कि आगे की उनका जो राजनीतिक भविष्य है उनके परिवार का वो क्या होने वाला है। देखिए, अब राजनीतिक भविष्य की बात है तो साफ स्पष्ट समझ लीजिए कि शहाबुद्दीन ट्रीटमेंट के इलाजरत थे, तिहाड़ जेल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जाते हैं। तेजस्वी यादव 5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद होते हैं। राजद के कोई वरिष्ठ नेता या राजद की तरफ से कोई नेता हालचाल नहीं जानते हैं। नाराजगी दिल्ली में भी देखी गई थी और उसके बाद अब मौत हो गई। तो मौत होने के बाद साफ समझिए शहाबुद्दीन के परिवार से हिना मैडम का जो राजनीतिक अस्तित्व है उस पर अब राजद किसी भी सूरत से MI समीकरण का जो फैक्टर है उस पर कहीं भी अब खेलने के लिए तैयार नहीं है राजद। वो चाहे राजद का अपना मजबूरी हो या फिर कहें कि विपक्ष का दबाव हो। दूसरी तरफ मौजूदा समय में जो स्थिति है, बिहार की महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार शहाबुद्दीन के लेकर लगातार मुखर रहते थे। वो जब बाहर आए तो उस समय ही बोला था। दूसरा सबसे बड़ा अहम फैक्टर है शहाबुद्दीन और हिना साहब का राजनीतिक रूप से जमीन में चला जाना। भाकपा माले का सिवान जो है माले का एक क्रांतिकारी गढ़ रहा है और शहाबुद्दीन से लोहा लेने का काम कोई, जब शहाबुद्दीन का अपना परचम लहर रहा था तो लोहा लेने का काम सिर्फ और सिर्फ माले के कैडर लोग ही कर रहे थे। बहुत सारी हत्याएं हुई, शहादत भी हुई। सबसे बड़ा नाम जो है 96 में कॉमरेड चंद्रशेखर, जिनको चंदू के लोग चंदू के नाम से लोग प्यार से बोलते भी, उनकी हत्या हो जाती है। तो अब जो है हिना मैडम जो हिना साहब जो हैं उनकी जो बात है, तो आप समझिए कि अब राजनीतिक रूप से उनको रसातल में भेज दिया गया है या कहिए कि भेज देने जाने की तैयारी पूरी हो गई है। पूरी हो गई, बिल्कुल पूरी हो गई है। एक और बात थी, शहाबुद्दीन को भी लालू प्रसाद यादव ने एक प्यादे की तरह यूज़ किया था और ये लालू प्रसाद यादव की मजबूरी थे। आप 1990 के जब वो पहली बार चुनाव जीते, 1990 का आप देखिए कि उस समय हिंदू राष्ट्रवाद की गतिविधि देश में
शुरू हुई थी, उसी समय शुरू हुई। लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा कर रहे थे, देश में घूम रहे थे। उस समय लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि इसके खिलाफ, हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई ऐसे गठबंधन बने जिससे इसको काउंटर किया जाए, और तभी उन्होंने MY समीकरण को वो लिया। तो MY समीकरण में M का जब उनको यह, तो ना चाहते हुए भी लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के उस डॉन वाली छवि को भी उन्होंने स्वीकार किया और उनको अपने साथ लिया। लालू प्रसाद यादव चाहते नहीं थे। इसके पीछे भी स्पष्ट है कि उनके देहांत के बाद उनके परिवार से और उनके जो पुरानी छवि थी उससे किनारा, तेजस्वी यादव तो खुलेआम कर रहे हैं, उनसे किनारा कर रहे हैं। बैनर पोस्टर से तो कई बार अपने पिता का भी नाम वो हटा कि जंगल राज को लोग याद ना करें। तो शहाबुद्दीन को किनारा वो लोग चाहते हैं कि कर लिया जाए, क्योंकि वो डॉन की जो छवि थी उसे। तो ये हम जरूर कहेंगे कि एक प्यादे के तौर पर राजनीति में शहाबुद्दीन को यूज किया गया, और जब वो खत्म हो गए तो उनको फेंक दिया गया। आपने कहा कि डॉन की छवि से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या जो गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, कई लोगों ने इस बात को माना कि वहां पर हिना साहब बड़ा फैक्टर रही, और जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि AIMIM को जो वोट आया वो हार RJD को झेलना पड़ा। जब ये MY फैक्टर सिवान में चलेगा, जब महागठबंधन चुनाव में उतरेगा, तो वो M फैक्टर जो है क्या महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा, निश्चित रूप से महागठबंधन को। एक तो देखिए, जब से ओवैसी बिहार की राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, मुसलमान वोटर्स के बीच में ओवैसी ने अपनी एक जगह बनाई है, और वो सीधा सीधा देख रहा है कि आज तक मुसलमानों को यूज़ किया गया है, वो वोटर समझ रहा है। ओवैसी इसको समझाने में सफल दिख रहे हैं। तो वो दूसरी की ज़मींदारों का बहुत बड़ा सहयोग था शहाबुद्दीन को और उनके परिवार को। ज़मींदारों को मुश्किल इसलिए थी कि वो माले के विरोध में वो लोग खड़े थे और उनकी ज़मीन जा रही थी। शहाबुद्दीन ने खड़ा होकर उनके पक्ष में और उनकी ज़मीन बचाई, उनकी ताकत बचाई। तो एक वो, तो अब वो मसला ख़त्म हो चुका है, ज़मीन का अब कोई विवाद नहीं है, और इसलिए शहाबुद्दीन उनकी ज़रूरत भी नहीं है। अब तो बीजेपी माने अगड़ी और पिछड़ी जाति की लड़ाई सीधे सीधे है, तो महागठबंधन की लड़ाई है और उधर बीजेपी है। महागठबंधन में आप भाकपा माले निश्चित रूप से शहाबुद्दीन के पक्ष में कभी नहीं खड़ा होगा और नहीं होगा, ये हर हाल में नहीं होगा। शहाबुद्दीन के पक्ष में भाकपा माले नहीं खड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि अब शहाबुद्दीन नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, राजनीति में उनकी पत्नी रही हैं। क्या आपको लगता है कि 24 में भी वो राजनीति में दिखाई देंगी, चुनाव लड़ेंगी? देखिए, 24 में हिना साहब चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी ये तो भविष्य का बात है, लेकिन इतना तय समझिए कि अगर 24 में हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो जो अभी मौजूदा समय से उनका जो समर्थन है या फिर कहें कि समर्थक का जो बड़ा आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बैटिंग कर रही है जो है RJD की तरफ से। किसी हिना मैडम का RJD की तरफ से पोर्टफोलियो रेडी किया जाए, पिच को तैयार किया जाए, लेकिन हिना मैडम का जो अंदर का आत्मबल है, विश्वास है, वो RJD की तरफ से मोह भंग के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, बार बार कई मौके पर उन्होंने कहा हम किसी पार्टी में नहीं हैं, अब किसी पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड में पहले कौन आए या फिर प्रतापपुर में कौन आए। देखिए, ईगो का सवाल यहाँ भी है, तो प्रतापपुर कौन जाए भाई? तेजस्वी जाएंगे, तेज प्रताप जाएंगे, लालू यादव तो जाने से रहे। 10 सर्कुलर रोड कौन आए? उसामा साहब या हिना साहब। लेकिन ये अब टसक है, जो शहाबुद्दीन का जो अपना वोट बैंक था उसका टसक, लेकिन अब वो है नहीं। तो हिना साहब चुनाव अगर लड़ती हैं तो RJD का अगर फैक्टर होगा तो लड़ेंगे, नहीं तो हिना साहब नहीं लगता है मौजूदा राजनीतिक हालात के हिसाब से कि 2024 में चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये राजमोहन जी एक और बात है, देखिए लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन वो तो चाहता ही है कि बिहार को जो जंगल राज कहा जाता है, शहाबुद्दीन के पक्ष में अगर एक बार फिर चुनाव माने उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, बीजेपी को उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो RJD ये नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा फ़ायदा बीजेपी को हम दे दें। शहाबुद्दीन सीट मैंने हॉट केक उसको मानते हैं, तो उस सीट को हर हाल में RJD या गठबंधन जीतना चाहेगा। और अगर वो शहाबुद्दीन के तरफ से किसी को माने उनके परिवार से किसी को टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से उसका घाटा उनको। एक और इसमें देखने वाली बात यह है कि सिवान लोकसभा से जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो JDU की कविता सिंह हैं, उनके पति अजय सिंह हैं। तो ऐसे में जो वहाँ की राजनीति है उसे भी थोड़ा देखने की जरूरत है कि किस करवट लेगी, क्योंकि अगर JDU में ही कविता सिंह रह गई तो फिर महागठबंधन से तो सिंबल के लिए प्रबल दावेदार वो भी होंगी, तो फिर
उस समय क्या करवट होगा सिवान लोकसभा का? देखिए, बात अगर कविता सिंह की जाए तो देख, कविता सिंह का जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनकी सासू माँ से शुरू होती है। सासू माँ से उसके बाद अजय सिंह, नीतीश कुमार ने जब कविता सिंह को 2019 में परचम यानी कि कैंडिडेट सिंबल दिया तो उस समय अजय सिंह ही दावेदार थे, सबको पता था, और सियासी जो जमीन भी अजय सिंह ने रेडी की थी। लेकिन आनंद फानन में कविता सिंह को मिल गया टिकट। लेकिन कविता सिंह का जो पृष्ठभूमि है वो फायर ब्रांड पृष्ठभूमि है, हिंदुत्व की लहर की भूमि है। और फिर 2024 में नरेंद्र मोदी का जो परचम होगा, नरेंद्र मोदी का जो सिंबल होगा, उसके सामने महागठबंधन कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर उस स्थिति में अगर देखा जाए तो कविता सिंह अगर महागठबंधन के जो कोर फैक्टर उसमें अगर फिट नहीं बैठती हैं तो आप समझिए कि कविता सिंह का चुनाव कहीं ना कहीं फिर भगवा झंडा के रूप में लहरेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचता है, वो बीजेपी। और बीजेपी में वो जा सकती हैं, ये 100% उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि जदयू में कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन से समझिए। तो बीजेपी के पुराने सांसद ओम प्रकाश यादव, हाँ देखिए, ये भी अच्छा सवाल है कि ओम प्रकाश दो टर्म वहाँ से सांसद रहे, लेकिन ओम प्रकाश की बात, ओम प्रकाश लगातार पार्टी से जो अभी बयानबाजी बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं उनको इस दिल में डर है, कसक है कि हमको पार्टी साइडलाइन कर रही है। इसका कारण भी एकदम स्पष्ट समझिए। कारण यह कि सिवान सदर में उनको 2019 लोकसभा चुनाव में जब टिकट काटा गया तो उनको बहुत सारे भरोसे दिलाए गए होंगे, लालच होंगे, बहुत सारी बात होगी। उसका स्पष्ट कारण दिखा 2020 में जब उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया सिवान सदर से, और सामने कौन थे, अवध बिहार चौधरी, जो शहाबुद्दीन के खासम खास माने जाते थे, चुनाव में हार गए। बीजेपी को तो लगा भाई ये मौका तो हम दे दिए, हम जो वादा किए थे वो वादा निभा दिए, आप चुनाव हार गए तो हम क्या करें। अब 24 में भैया हमको चाहिए दूसरा आदमी, जो चुनावी मैदान में घोड़ा जो है दौड़े मैदान में, और फिर मोदी जी के हाथ को मजबूत करे। तो अजय सिंह का एक मैंने वो दबंग छवि भी है वहाँ, मैंने शहाबुद्दीन के बाद अगर वो नहीं है तो एक दबंग नेता के तौर पे उनकी है, बाहुबली, मैंने दबंग नहीं, बाहुबली हैं। तो शहाबुद्दीन को काउंटर करने के लिए, चाहे उस टीम को काउंटर करने के लिए अजय सिंह को निश्चित रूप से मैंने कविता सिंह, अजय सिंह को अपना सकती है, कविता सिंह उम्मीदवार हो सकती है, ये सब मान लिया जाता है कि हो भी सकता है। लेकिन 2024 लोकसभा में सबसे बड़ा सवाल ये फिर कि महागठबंधन से कौन। हिना साहब को तो आरजेडी ने किनारे कर दिया। आज उनके पति शहाबुद्दीन के निधन पर, जो कि आरजेडी से कई दफा सांसद रहे हैं, उनके निधन पर एक ट्वीट तक नहीं किया गया है उनके तरफ से, ना तेजस्वी यादव, ना लालू यादव, ना आरजेडी के पेज पर। तो ये तो दर्शाता है ना कि अब वो किनारे कर दिए गए हैं, अब उनसे कोई मतलब नहीं रह गया। तो महागठबंधन से कौन होगा? अच्छा, और शहाबुद्दीन का परिवार नहीं होगा तो क्या सिवान जीतना इतना आसान होगा? नहीं होगा। देखिए, महागठबंधन में भाकपा माले भी है, और भाकपा माले ने वहाँ अपनी बड़ी जमीन तैयार की है, तो एक दावा भाकपा माले का भी होगा कि हमारा कैंडिडेट वहाँ से होना चाहिए। लेकिन अगर एमवाई समीकरण में एम है वो वोट देगा। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या एमवाई समीकरण अभी भी काम कर रहा है, क्या ओवैसी ने इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश नहीं किया, वो सफल नहीं हुए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और वहाँ का मुसलमान, चूँकि वो केवल एक मुसलमान, माने एक सीट की बात नहीं है, पूरे राज्य में मुसलमानों का वोट उससे प्रभावित होगा कि क्या हिना वहाँ से लड़ रही हैं, क्या उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो पूरे बिहार में उसका एक फैक्टर जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। एक आखिरी सवाल असलम से, सिवान लोकसभा 2024 हिना साहब फैक्टर बनी, किसके लिए मुश्किल ज़्यादा होगी? देखिए, अगर हिना साहब अगर 2024 में अगर फैक्टर है चुनावी मुद्दा में, तो सबसे बड़ा मुश्किल और फायदा दोनों महागठबंधन की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने हिना साहब चुनौती नहीं है, एक मौका है, जो भुनाने का मौका लगातार बीजेपी भुनाती रही है कई एक साल से, खास करके आप बोलें तो 1990 के बाद से। तो 2024 में भी यही मौका होगा। अगर हिना साहब मैदान में आ गई तो बीजेपी के लिए एक ही रास्ता है, एक ही पैटर्न, शहाबुद्दीन का फिर से वो दौर, जब आतंक का दौर है, माफिया का दौर है, गुंडा राज का दौर है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन हिना साहब अगर चुनावी मैदान में आती हैं तो 3 बार का जो लूजर है, चौथे बार में फिर मैदान में होंगी। नहीं आई तो देखिए, नहीं आने के सवाल पे महागठबंधन के पास नया चेहरा का सवाल है। तो जैसा रवि सर ने कहा कि गठबंधन का अगर चौथा सवाल है तो महागठबंधन की तरफ से समझिए कि आरजेडी छोड़ देगी अगर सीट, तो फिर मौका किसके पास है? जदयू के पास है, जदयू के पास है, माले है। माले का मजबूत जमीन है। इसका जमीन भी समझिए कि 2019 के चुनाव में माले हिना साहब के अगेंस्ट में कैंडिडेट दिए। हालांकि उसको याद कीजिए तो राजद ने अपने कोटे से आरा लोकसभा क्षेत्र पे कैंडिडेट दिया था माले का,
सीट छोड़ दिया था, लेकिन गठबंधन था नहीं, उस समझिए म्यूचुअल गठबंधन था। तो माले का प्रबल जो है दावेदारी सिवान पे उस स्थिति में बनती है, जिसकी जमीन भी जमीन से लेकर आसमान तक है। और उसका अभी मौजूदा समय का विधानसभा में देखिए विधायक भी उनके वहां से जीत के आए। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिवान लोकसभा चुनाव 2024, हिना साहब अगर फैक्टर बनी, चुनाव में उतरी, तो फिर किसका फायदा किसका नुकसान, नहीं उतरी तो फिर किसका फायदा किसका नुकसान, ये अब हर तरफ चर्चा का विषय है। आरजेडी में जिस प्रकार से शहाबुद्दीन के परिवार को किनारे किया गया, समर्थक उससे काफी ज्यादा उनके नाराज हैं और वो नाराजगी लगातार सिवान में देखने को मिलती है, गोपालगंज उपचुनाव में भी देखने को मिली। लेकिन क्या उसका असर दूसरे अन्य लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज का दिन जब 1 मई 2023 आता है, 2 साल शहाबुद्दीन के निधन को हो गए, लेकिन आज आरजेडी ने शहाबुद्दीन को जरा भी याद नहीं किया, जबकि कई दफा शहाबुद्दीन आरजेडी से सांसद रहे और लालू प्रसाद यादव के सबसे खास भी हुआ करते थे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।